हमारे बीच डीजे अरविंद जैन साहब से निवेदन करेंगे कि वो आकर के अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। और आज बंदियों, कल हमने आपसे कहा था, कल सत्ता से मांगा था, आज संत से मांगना है और जो मांगेंगे वो मिलता है। चलिए। बोलिए परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य समता सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका संघ की जय। आप सभी को ज्ञात है कि आज का ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है, क्या चल रहा है यहाँ पर? सिद्ध चक्र मंडल विधान, ठीक है ना? इतना तो यार आप लोगों को याद हो ही जाना चाहिए कि नहीं? अपन कम से कम कई व्यक्ति भाई हमारे ऐसे भी होंगे जो कि पिछले 5-6 साल से यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना? तो अपन को इतना तो याद हो जाना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, सिद्ध चक्र मंडल विधान, ठीक है ना? आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई है? कोई कैदी बता सकता है? नहीं बोलेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक संक्षिप्त में मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट था तो उस समय मैं जेल के निरीक्षण करने के लिए आता था और मैं देखता था कि पुराने हथकरघों पर जो है हमारे कैदी भाई खटर पटर करते रहते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसी समय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा पूरे देश में एक स्वावलंबी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, रोजगार देने के लिए हथकरघा का प्रोग्राम शुरू किया गया था। मैंने संजीव भैया कटंगी वाले हैं, उनसे मिलकर के और रेखा दीदी से निवेदन किया कि हमको जेल में हथकरघा चालू करना है। और इस सब में हमारा चर्चा चल ही रही थी कि दीदी ने कहा कि अपन आचार्य श्री के पास चलते हैं। और जैसे ही हम आचार्य श्री के पास हम लोग गए और आचार्य श्री को बताया तो आचार्य श्री ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि नहीं जल्दी करो चालू, जल्दी करो, जेल में चालू करो। वो एक भावना थी कि वो बाहर के लोगों के लिए उतना सोचते थे जितना कि जेल के अंदर के कैदियों भाइयों के लिए उतनी सोचते थे। और उसकी शुरुआत हुई, हम तो बहुत छोटे से रूप में उसको देखना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला तो आज कि विश्व की एक एकमात्र, भारत की नहीं, विश्व की एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर कि इतने बड़े स्तर पर हथकरघा चल रहा है। कहीं भी मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूम चुका हूं, भोपाल में ही जाता हूं, इंदौर भी गया, उज्जैन भी गया, ग्वालियर भी रहा, सब जगह रहा, लेकिन ऐसा कार्यक्रम ना भूतो ना भविष्यति आपने कहीं देखा है? कैदी भाई यहाँ पे ऐसे नाच रहे थे। कई जेलों में आप लोग कई और जगह भी रह आए होंगे, हमारे सारे अधिकारी भी, समाज के लोग भी कई जगह रह आए होंगे। आपने देखा कहीं कि यहाँ पर कैदी भाई भी हमारे नाच रहे हैं, भक्ति में नाच रहे हैं पूरे? तो ये किसकी कृपा है? गुरुदेव की कृपा है। और जैसा कि अभी गुरुजी बोल रहे थे ना कि एक ऐसा दे गए हैं आशीर्वाद आपको कि जन्म जन्म का यहाँ पर आप लोग चले जाएंगे। छूट के अभी राम सिंह भाई आए थे, मतलब उनका मन बाहर नहीं लग रहा। उनका मन कहाँ लग रहा? गुरुदेव की याद है। इसलिए नहीं लग रहा कि हम वो सजा काटने आएंगे अब यहाँ पर। अब वो काय के लिए आएंगे यहाँ पर? हथकरघा चलाने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए आएंगे। तो ये गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन उनका आशीर्वाद हम पर बरस रहा है और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखो, अभी मैं डोंगरगढ़ गया था। डोंगरगढ़ में समता सागर जी महाराज थे, उन्होंने एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया। मैं आप लोगों को संक्षिप्त में 2-3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करके मतलब सुनाना चाहूँगा कि एक कुम्हार जो है चिलम बनाता था। चिलम आप लोग सब जानते हैं। चिलम से क्या होता है? गांजा पीते हैं हम लोग, तंबाकू भी पी लेते हैं। तो जब चिलम और तंबाकू और गांजा पीते हैं तो उससे क्या होता है? नशा होता है, हमारा शरीर जलता है। तो उसने सोचा, कुम्हार ने,
विचार आया कि यार हमारे चिलम बनाने से वो कितने लोगों का आहत हो रहा है। उसने विचार को परिवर्तित किया। क्या किया उसने? विचार को परिवर्तित किया और उसने सोचा कि हम घड़ा बनाते हैं। उसने घड़ा बनाना शुरू कर दिया। घड़े में क्या हुआ? पानी मिला। पानी कैसा मिला? ठंडा मिला। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। चिलम पीने में अच्छा लग रहा था कि घड़े का ठंडा पानी पीने में अच्छा लग रहा? घड़े का ठंडा पानी पीने में अच्छा लग रहा। क्या हुआ? केवल मिट्टी बोई है, चाक बोई है, सब कुछ बोई है, लेकिन क्या हुआ कि विचार का परिवर्तन हो गया। हुआ ना कि वहां पर चिलम बनाने से उसने सोचा कि हम घड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आप लोगों को यहां करना है कि एक विचार को परिवर्तन करना है। हम यहां से जब निकल करके जाएं तो कैसे जाएं? जैसे राम सिंह पहले आए थे वैसे ही जाएं निकल करके, कि एक अच्छे इंसान के रूप में बन करके जाएं। अच्छे इंसान के रूप में बनकर, ये सौभाग्य मिला है आपको। हमारी दीदी बोल रही थी अभी, विधायक मैडम बोल रही थी कि हम यहाँ पर इसको जेल नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? जी, सुधार गृह है। जेल तो आप लोगों ने देखी नहीं है। जेल जब होती थी ना तो हथकड़ी डली रहती थी, बेड़ी डली रहती थी, ना खाना नहीं मिलता था। अब तो जज साहब लोग ही, मतलब आप लोग कल्पना कर सकते हैं, डीआईजी साहब कह रहे थे कि मैंने कई जेलों का निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने में हम लोग ये भी देखते हैं कि आपको खाना कैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है। मैंने तो आकस्मिक रूप से यहाँ पर 20 बार निरीक्षण किया। तो अब जो है टीवी लगी हुई है आपके कमरे में, लगी कि नहीं लगी? अब आपको सुधार करना है यहाँ पर। एक देखो, एक बात मैं बता दूं आपको कि एक सामान्य बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति भले एक दिन के लिए जेल आ जाए, 1 साल के लिए आ जाए, आजीवन कारावास के लिए आ जाए, लेकिन जब वो यहाँ से छूट करके बाहर जाता है तो आप लोग ये मान लो, आप लोग भी सब जानते हैं कि समाज कैसी निगाह से देखता है आपको? अच्छी निगाह से देखता क्या? नहीं देखता। आप क्या, हम भी होंगे, हम भी जानते हैं कि यदि आप जब जेल से बाहर निकल के जाओगे तो प्रथम दृष्टया हमारे मन में भी आता है जे बदमाश आदमी है, कैदी आदमी है, सजा याफ्ता आदमी है। होता कि नहीं होता? लेकिन हमको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से ऐसा साबित करना है कि हम वो नहीं हैं जो गए थे जेल में। हम कौन हैं? हम एक अच्छे इंसान के रूप में जेल से बाहर निकल के आए हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो समय काफ़ी हो रहा है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक अच्छे इंसान के रूप में जाएं, और दीदी निरंतर हमारे बीच हरे माधव वाले शीघ्रता से आए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आओ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और अवसर दिया। महाराज जी के 2 मिनट का समय है, क्योंकि हमारे महाराजों की हारचर्या होती। 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए। आइए, तालियां बजाया करो मेरे काका हरो।